हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ फिर एक प्यारा सा वीडियो लेके आप सबके लिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आज मुझे मिला था 1 पाउंड मूस केक का ऑर्डर। तो यहाँ पर मुझे बनाना था 1 पाउंड का केक। तो यहाँ पर जो मेरा स्पॉन्ज है वो मैंने 6 इंच के केक टिन में बेक किया था। तो आप देखकर समझ रहे होंगे कि 6 इंच में इतना फ्लैट स्पॉन्ज नहीं बनता है। तो हाँ जी, नहीं बनता है, बट मेरा इसलिए बन गया क्योंकि जब मैंने इसको बेकिंग के लिए रखा था तो मैं इसको बंद करना ही गैस को भूल गई थी कि मैंने इसको बंद करना है। तो इसके कारण ये साइड वॉल्स पर हार्ड हो गया था और थोड़ा सा टॉप से सिंक हो गया था। बट चलिए कोई बात नहीं, इसको भी मैनेज करना हमें आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको कैसे 3 लेयर्स में कट कर दिया था। इतने थिन स्पॉन्ज को मैंने 3 लेयर्स में कट कर दिया था। तो तीनों लेयर्स को कैसे असेंबल किया मैंने वो आप वीडियो में देखिए और साथ साथ मेरी बातें सुनिए। तो यहाँ पर ये मेरे कस्टमर हैं, फ़र्स्ट टाइम मुझे ऑर्डर प्लेस कर रहे थे। तो ये फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर ज़रूर प्लेस कर रहे थे, बट इन्होंने केक मेरा पहले ही टेस्ट किया हुआ था। तो इससे पहले उन्होंने कहीं पर उनके ही रिलेटिव के घर मेरा केक टेस्ट किया हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसकन्फ्यूज़न हो गया था। तो जहाँ पर ये कस्टमर ने केक टेस्ट किया था तो उन्हीं के थ्रू मुझे ये ऑर्डर मिला था। उन्होंने बोला कि आपको इनके लिए केक बनाना है और ये उनका नंबर है, आप उनको कॉल कर लेना। तो आपको वहाँ पर लिखना है हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। तो मैंने वहाँ पर हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस लिख दिया, बट वो बर्थडे प्रिंसेस का नहीं था, उनके दादू का था। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा हो गया था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप वहाँ से टैग हटा देते। तो उन्होंने बोला हाँ हमने हटा दिया था। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट ऑर्डर मुझे दिया उसी वक्त जब मैं इस केक को डिलीवर करने गई। तो साथ में ही उन्होंने बोल दिया कि 4-5 दिन बाद आपको फिर से एक केक बनाना है। तो वो सच में प्रिंसेस के बर्थडे का है। तो यहाँ पर हमने इस केक को डिलीवर करना था दोपहर के 3 बजे और ऑर्डर आता है अर्जेंट मुझे 11 बजे के करीब। और 11 बजे आता है और 3 बजे मुझे इसे देना होता है। तो मैंने कस्टमर को बोला कि आप प्लीज़ पहले इन्फॉर्म किया कीजिए, जबकि ये रेगुलर कस्टमर के थ्रू ही मुझे ऑर्डर आया था। तो उन्होंने बोला कि शाम तक बन सकता है, 3 बजे तक बन सकता है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि एक्सेप्ट करना पड़ा। न्यू कस्टमर है, कस्टमर बनाने हैं तो आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए स्पॉन्ज मेरी बहुत ही थिन थी और थिन होने की वजह यहाँ पर ओवर बेकिंग थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इतनी थिन जो हमारी स्पॉन्ज है उसको मैं क्या करूं, क्योंकि इसको अगर मैं 2 लेयर्स में रखती तो और ज़्यादा ये फ्लैट दिखती, चाहे जितनी भी आप क्रीम ऐड कर लो। बट फिर मैंने सोचा कि मैं इसको 3 लेयर्स में रखूँगी। तो जो टॉप का हमारा डोम पार्ट होता है तो मैंने उसको कट कर लिया था, सेपरेट कर लिया था। तो सेपरेट करके एज ए सेकेंड लेयर मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे। तो फिर जब मैंने इसको रख दिया यहाँ पर, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसको ऐसे ही रखूँगी तो जो मुझे थर्ड लेयर रखनी है तो वहाँ पर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको सेंटर से कट करके इसको दोनों को इधर उधर फैला देती हूँ, ताकि हमारा केक जो है देखने में अच्छा लगे। और क्रीम से आप जितना भी, अगर आप कटिंग करते हो नाइफ़ से करते हो, नाइफ़ से तो ऐसे मोस्टली हो ही जाता है कि थोड़ी सी स्पून जो है ऊपर नीचे हो जाती है। बट जो थ्रेड से अब कट करते हो तो उससे बहुत अच्छे से आपकी लेयर्स कट होती हैं। पहले मैं थ्रेड से ही कटिंग करती थी, बट जब मैंने नाइफ़ लिया है तब से मैं यहाँ पर नाइफ़ का ही यूज़ करती हूँ। थ्रेड मुझे लगता है कि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फिर मैं यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ नाइफ़ से ही। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी अनइवन पार्ट है, लेवल में नहीं कट हुआ है आपका स्पॉन, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, अपनी क्रीम थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऐड करके। तो कई बार आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, तो कहीं पर मैं कम क्रीम लगाती हूँ, कहीं पर ज़्यादा लगाती हूँ। तो उसका रीज़न यही होता है कि यहाँ पर आपकी जो स्पॉन्ज है अगर ऊंची नीची है, तो नीची है यहाँ पर, वहाँ पर आप एक्स्ट्रा क्रीम लगा दें। यहाँ पर ऊंची है तो वहाँ पर कम क्रीम लगाकर उसको फ्लैट इवन कर लें, ताकि आपका जो फाइनल लुक है केक का बहुत अच्छा आए। तो कोई भी जज नहीं कर सकता है कि हमारे इतने कटिंग शटिंग वाले जो स्पॉन्ज है उसके बाद हमारा जो केक है उसका फाइनल लुक इतना अच्छा आता है। तो ये चीज़ें आपको आराम से आ जाएंगी। और ये प्रॉब्लम जो है हमेशा ही चॉकलेट स्पॉन्ज के साथ ही होती हैं। तो मेरी तो हर बार यही स्टोरी होती है चॉकलेट केक को लेकर कि मेरी स्पॉन्ज जो है टूट जाती है। तो उसको
अच्छे से असेंबल करना पड़ता है। तो बट कोई बात नहीं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ पर इसकी फाइनलाइजिंग साथ में ही कर दी थी, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे इसको जल्दी देना था। तो बट फिर भी मैंने इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था। तो उसके बाद हमने रेडी किया यहाँ पर गनाश। और गनाश आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ 1 पाउंड के केक का ही गनाश बनाती हूँ। एक्स्ट्रा गनाश बनाकर मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो जो हमारा केक्स का काम है, होम बेकर का काम है, होम बेकर का, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ रहती है कि आपका लॉस होता है। और वो लॉस किन चीज़ों में होता है? एक्सपायर। अगर आपकी चीज़ें कुछ एक्सपायर हो जाती हैं तो आपको वो फेंकनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, कई बार मैंने गनाश एक्स्ट्रा बनाकर रख लिया था, मुझे नहीं अंदाज़ा था इतना। तो गनाश में बहुत देर काफ़ी गनाश जो है 100 ग्राम चॉकलेट लेके उसको गनाश को बना लेती थी, पर वो एक्सपायर हो जाता था, क्योंकि पता नहीं कब ऑर्डर आएगा, कब रेगुलर पाइनएप्पल के आ रहे हैं, कब रेगुलर को चॉकलेट के आ रहे हैं, कब रेगुलर स्ट्रॉबेरी के आ रहे हैं, तो इसका नहीं कुछ पता होता। तो फिर मैंने उस गनाश को कई बार जो है इतना भर भर के गनाश जो मैंने बॉक्सेस में भर भर के रखा हुआ था, वो मुझे फेंकना पड़ता है, ड्यू टू कि हमारी क्रीम जो है उसकी भी शेल्फ़ लाइफ आपको पता ही है 3 मंथ्स होती है। यहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ फ्रेश क्रीम, अमूल की फ्रेश क्रीम आती है, उसको ही मैं गनाश के लिए यूज़ करती हूँ। तो फिर वो एक्सपायर हो जाती है, तो उसकी शेल्फ़ लाइफ भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर कई बार मैंने ऐसे गनाश को फेंका है। तो अब मैंने सोचा है कि जब मुझे ऑर्डर ऐसे आएगा तो हमेशा ही मैं 1 पाउंड या 2 पाउंड उसके अकॉर्डिंग ही अपने गनाश को प्रिपेयर करूँगी। तो आप 1 पाउंड के लिए 50 ग्राम क्रीम लेकर, सॉरी चॉकलेट लेकर आप गनाश बना सकते हो। तो यहाँ पर 1:1 रेशो का मैं गनाश बनाती हूँ हमेशा ही, और उसी को मैं बाद में मिल्क ऐड करके थोड़ा सा पोरिंग कंसिस्टेंसी में लाकर ड्रिपिंग के लिए यूज़ करती हूँ। चाहे आप ड्रिपिंग कह लो, चाहे को अपने केक को कवर करना हो तो आप इसी से कवर कर सकते हो। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक्स्ट्रा गनाश बनाकर रखो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं तो डेफ़िनेटली आप बनाकर रख सकते हो। बट जैसे मेरे पास कभी कभी ऑर्डर आते हैं तो मैं यहाँ पर इसी ट्रिक का यूज़ करती हूँ अभी। तो उसके बाद हमने यहाँ पर चेक डाला था, चेक डालकर उसके बाद मैंने टॉप पर 3 फ्लावर्स रख दिए थे। तो यहाँ पर क्रीम देख रहे हो आप कितनी थोड़ी बची थी मेरे पास। तो बाकी जो बची हुई क्रीम थी उसको मैंने बॉटम में बॉर्डर की तरह यूज़ कर लिया था, और बॉर्डर मुझे लगा कि ज़रूरी है देना, तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर दे दिया था। तो आप चाहें ना भी दें, अगर क्रीम बची है तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर वेट का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वेट हमारे केक का कम ना हो, थोड़ा सा चाहे ऊपर हो जाए बट कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने स्प्रिंकल्स ऐड किए थे, और क्रीम यहाँ पर ड्रिपिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई थी तो मैंने उसको हटाकर फिर मैंने वहाँ पर बॉर्डर बनाया था। तो यहाँ पर इसको रिमूव करना बहुत आसान है, कोई भी आप सॉफ्ट स्क्रैपर लीजिए, उसकी नोक से आप गनाश को वहाँ से हटा सकते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ स्प्रिंकल्स ऐड किए हैं, गोल्डन स्प्रिंकल्स, वाइट स्प्रिंकल्स वो ऐड किए हैं, और उसके बाद जो हमने फॉन्डेंट पर छोटा सा मैसेज लिखा था वो हमने यहाँ पर लगा दिया था। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, कुछ यूज़फुल लगती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे फॉलो ज़रूर करें ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो यहाँ पर हमारे केक का फाइनल लुक ये है। आज का डिज़ाइन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ एक प्यारी सी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।